अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। देखो, जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 5 राज्यों के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? अगली बार जब अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ था ना, तो उसमें मतलब इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। जैसे जब पहले इंडियन आर्मी का पेपर होता था तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाता था कि मतलब ऐसा पूछा जाता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा, जैसे महात्मा गांधी जी का नारा और भी मतलब जितने भी महान पुरुष थे, तो उन लोगों के नारों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अगली बार पूछा गया था कि वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में जो पड़ता है, जीरादेई जो बिहार में पड़ता है, कोलकाता और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कटक हो जाएगा, ठीक है ना, जो उड़ीसा में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में, ठीक है ना, जो उड़ीसा में पड़ता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्न जितना भी बनेगा ना, महात्मा गांधी के बारे में और भी भगत सिंह जी के बारे में, जितने भी महान पुरुष हैं, उन सभी लोगों के जन्म से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वो आप सभी लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, अगले बार इंडियन आर्मी का पेपर टीसीएस कंपनी कराई थी, तो इस बार भी वही टीसीएस कंपनी ही कराएगी। तो टीसीएस पैटर्न से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा ना, वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को भर्ती के दिन जाते जाते उससे पहले मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है ना। और मेरा जो एनडीसी एप्लीकेशन आने वाला है उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो, तो मेरा व्हाट्सअप चैनल एनडीसी के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाना, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं उसमें जैसे नोटिफिकेशन भेजता रहूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। काफ़ी सारे लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा क्योंकि अभी ये लेटेस्ट का बात है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी और 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कल सभी लोग स्टेटस लगाए होंगे कि मतलब आर्मी डे थल सेना दिवस। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में कौन सम्मानित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से कौन सम्मानित हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाडिया गोल्डिन जो अमेरिका के रहने वाले हैं, और हुई लियर जान फोसे और नरगिस मोहम्मदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्लाडिया गोल्डिन हो जाएगा जो अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से कौन सम्मानित हुआ है? तो ये क्लाडिया गोल्डिन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार के
राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? पूरे राज्यों के राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, पूरे राज्य के राज्यपालों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और पूरे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, कलराज मिश्र और राजेंद्र विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर राजेंद्र विश्वनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं, ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं और आनंदीबेन पटेल कहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? और रूस के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इंडिया जैसे भारत के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, ठीक है ना। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर रूस के स्पेस एजेंसी का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो, नासा, RFSA और JAXA। इसका राइट आंसर आपका RFSA हो जाएगा, ठीक है ना। रूस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो RFSA है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अगस्त और 23 अगस्त, आपका 24 अगस्त और 25 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 23 अगस्त हो जाएगा, ठीक है ना। PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को। ये मैं आप लोगों को बताया भी था, ठीक है ना। जब ये मतलब हुआ था तो मैं आप लोगों को बताया भी था कि एक GK का प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? देखो करंट का प्रश्न आज डाला गया है ना, तो करंट का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? जय वर्मा सिन्हा, लीना नायर, अंजलि सूद और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? इसका राइट आंसर जय वर्मा सिन्हा हो जाएगा, ठीक है ना। जय वर्मा सिन्हा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन यहाँ पर देखो रौनक भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक किया है, कौन बने हैं? अभी देखो अगर रौनक भी क्लास करता है, ठीक है ना। रौनक तुम अच्छे से एक बात समझ लो, ये जितना भी बड़ा क्वेश्चन है ना, ये बड़ा क्वेश्चन इधर ना लिखा करो, ठीक है ना। यहाँ से कट कर दिया करो जब बड़ा हो रहा है तो, और यहाँ से कट करके यहाँ पर पूरा डाल दिया करो, ठीक है ना। अगर यहाँ भी यहाँ तक आ जा रहा है तो नीचे लिख दिया करो, लेकिन इधर ना लिखो। पढ़ाने में देखो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इस तरह से ना किया करो, ठीक है ना। अभी रौनक अगर नहीं देख रहा है, क्लास नहीं कर रहा है, वैसे रौनक क्लास कर रहा है मुझे पता है, तो रौनक के दोस्त लोग जो क्लास कर रहे हैं ना, तो वो लोग भी रौनक को बता देंगे। रौनक का एक हैसियत बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसको इस बार इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना है, इंडियन आर्मी का पेपर निकालना है, उसका सपना है पैरा कमांडो में जाने का, ठीक है ना। तो वो मेहनत कर रहा है और उसके साथ उसके कुछ दोस्त लोग भी हैं, तो वो लोग घर से काफ़ी दूर जाकर मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोग का बस एक ही सपना है कि हमको फौज का मतलब SSC GD की भर्ती आई है, UP पुलिस का भर्ती आया है, लेकिन थोड़ा सा भी इस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन लोग के दिमाग में बस एक ही बात है कि नहीं हमको इंडियन आर्मी का पेपर निकालना है, और इस बार हमको इंडियन आर्मी में किसी तरह से भी मतलब पेपर निकाल के दौड़ मारना है। और उन लोग का दौड़ भी अच्छा खासा है, तो मतलब मेहनत कर रहे हैं सब, ठीक है ना। आप लोग भी मेहनत में लगे रहो। रौनक से बहुत जल्द मिलाऊंगा आप लोगों से। आपका प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हरमनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, अविनाश सावले और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ये नीरज चोपड़ा ये एक आर्मी के ही मतलब आर्मी में ही रहते थे, ठीक है ना, आर्मी के एक ऑफिसर थे और स्पोर्ट्स में चले गए। तो आप लोग तो देख ही रहे हो कितना कमाल कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की। तो G20 से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1930, 1931, 1932 और 1933 है। तो इसका राइट आंसर 1932 हो जाएगा, ठीक है ना। 1932 इज राइट आंसर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1932 में, ठीक है ना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आगम किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है। आगम किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध है। इसका राइट आंसर जैन हो जाएगा। आगम किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है, तो जैन का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे नदी पर स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेन्यूब और टाइगर नदी और टिग्रिस नदी और सिप्री नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर टिग्रिस नदी हो जाएगा, ठीक है ना। टिग्रिस नदी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सिकंदर लोदी इज राइट आंसर, ठीक है ना। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से आपका सामान्य विज्ञान चालू हो जाएगा, ठीक है ना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। चाणक्य, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा, ठीक है ना। अशोक इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आप सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। देखो अगर जैसे आप लोग को ये चाहिए कि मतलब जैसे मान लो रोज मैं 15 को जीके और 15 को जीएस का प्रश्न कराता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 को रीजनिंग का प्रश्न भी कराया करूँ, आप लोग बोलोगे तो जैसे 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद 5 को रीजनिंग का प्रश्न भी आप लोगों के लिए लाया करूँगा और अपने तरीके से आप लोगों को बताया करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है ना। मैं आप लोगों के कमेंट को देखूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट आया रहेगा ना कि भाई रीजनिंग का भी प्रश्न आप कराओ, तो मैं 5 को रीजनिंग का प्रश्न लाया करूंगा और इसको कराया करूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि हीलियम की परमाणु संख्या क्या है। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है। तो भाई ये किसको नहीं पता रहेगा यार। 2, 4, 6, 8 है। हीलियम का 2 होता है, ठीक है ना। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। अश्रय तरंग और अश्रय और पराश्रय उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर पराश्रय हो जाएगा, ठीक है ना। पराश्रय इज राइट आंसर। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो का कार्य है। ये भी इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। जितने लोग अभी इंडियन आर्मी का सपना है ना, तो मेरे भाई सपना भी आप ही को पूरा करना पड़ेगा।
आपके पाटीदार वाले, आपके रिश्तेदार वाले आपका सपना पूरा करने नहीं आएंगे तो जागना भी आप ही को पड़ेगा, पढ़ना भी आप ही को पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि हमारे मामा जी आर्मी में है, या हमारे मौसा जी आर्मी में है, या हमारे बड़े पापा के लड़का आर्मी में है, जब दौड़ मार देंगे तो मतलब जैसे वो भर्ती करा देंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है ना। देखो पहले सब लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, मैं तुम कहीं भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब उस टाइम आप लोग दौड़ और मार दोगे, सब कुछ हो जाएगा ना, तो उस टाइम मतलब सब लोग साइड हो जाते हैं, मतलब कोई साथ नहीं देता है मेरे भाई। जब पता है फिर से कब आपके पास वो लोग आएंगे, जब लोगों को लगेगा कि हाँ इसका आप सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, तब सब लोग आपके पास आएंगे। तो आप लोग दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना, आप मेरा बात मानना, तो किसी के भरोसे पर नहीं रहना। आपको जो भी करना है अपने भरोसे पर करना है, ठीक है ना। देखो मैं जो भी करता हूँ अपने भरोसे पर करता हूँ, अपने दम पर करता हूँ। मैं अपने घर भी नहीं बोलता हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए, या मतलब अपने घर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना अपने दम पर करता हूँ, और इसी में मजा है मेरे भाई, इसी में दुख सुख है। जब अपने दम पर करोगे ना, जब आपको लगेगा कि यार मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, जब आपके ऊपर दुख आएगा ना तभी आपको असल जिंदगी का मतलब समझ आएगा। जब आपके ऊपर कुछ दुख आइबे नहीं करेगा ना, जब माता पिताजी के पैरों पर खड़ा रहोगे तो क्या समझोगे जिंदगी को। कोशिश करना कि आप लोगों की वजह से कभी आपके माता पिताजी को दुख ना पहुंचे। अगर आप अपने माता पिताजी से कुछ मांग रहे हो ना, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, अगर उनको भीख भी मांगना पड़ेगा ना तो वो आपके लिए भीख भी मांगेंगे। उनके पास पैसा नहीं है, अगर ब्याज पर पैसा लेना पड़ेगा ना तो वो लोग ब्याज पर पैसा ले लेंगे, और जो आप मांगोगे ना उसको वो लोग पूरा भी कर देंगे। लेकिन आपको सोचना है मेरे भाई कि मैं मतलब अपने माता जी से, अपने पिताजी से मतलब कोई भी सामान मैं ये मंगा रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, तो मतलब ये मेरे लाइफ में जैसे कितना उपयोगी है। अगर काम चलाने वाला रहेगा ना, जैसे उसके बिना अगर आपका काम चलने वाला रहेगा ना, तो कोशिश करना कि मतलब उसी तरह आप काम चलाना जब तक आप कामयाब ना होना। और अपने अंदर आप लोग को ये लाना है कि नहीं हमको कामयाब होना ही है। अगर हमको अपने लिए कामयाब नहीं होना है तो जो लोग हमको जन्म दिए हैं उन लोगों के लिए कामयाब होना है। लेकिन कामयाब होना है, आप ही एक ऐसे आदमी हो ना जो अपने घर का पूरा हुलिया बदल सकते हो। मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि तैयारी करने वाले बंदे कैसे होते हैं। तो सब कुछ आप ही के ऊपर है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब जैसे सिंपल तरीके से रहना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। जब आर्मी का नौकरी लग जाएगा ना तो मेरे भाई सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बस आप लोग को मेहनत करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। तो डायनेमो का क्या कार्य होता है? आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, ठीक है ना। डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़े के अचानक चलने पर बैठे सवार के पीछे की ओर गिरना कारण है, मतलब कौन सा कारण है? गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, और संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गति का प्रथम नियम, ठीक है ना। गति का प्रथम नियम इज राइट आंसर। गति के प्रथम नियम के बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना है, गति के दूसरा नियम के बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना है, और गति के तीसरा नियम के बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये लग रहा है रौनक टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12, 24, 28 और 30 है। तो इसका राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, और 12 जोड़ी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यकृत भोजन को किस रूप में संचयन करता है? ग्लूकोज, एल्बुमिन और ग्लाइकोजन। ये प्रश्न भी मैं कई बार शायद करा चुका हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ग्लाइकोजन हो जाएगा। ग्लाइकोजन इज राइट आंसर। यकृत भोजन को किस रूप में संचयन करता है? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्ती की
निचली तरफ यहाँ निचली रहेगा, ठीक है ना। पत्ती के ऊपर की तरफ तना और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पत्ती की निचली तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। पत्ती की निचली तरफ इज राइट आंसर। देखो ऐसा ही अजीब अजीब प्रश्न दे देता है। अब किसी को पता ही नहीं होगा स्टोमेटा होता क्या है, तो नहीं पता है तो ना टेंशन लो, ठीक है ना। जो नहीं पता रहेगा उसको रट्टा मार लेना। IAS PCS का तैयारी नहीं कर रहे हो, आर्मी का तैयारी कर रहे हो, वैसे भी आर्मी में भर्ती होकर कोई पढ़ाई, वैसे अंदर तो ट्रेनिंग में पढ़ाएंगे ही सब, लेकिन जब बॉर्डर पर जाओगे ना तो आपके हाथ में AK-47 रहेगा और पूरा मतलब इधर AK-47 का गोली रहेगा और वहाँ सामने दुश्मन रहेगा, ठीक है ना। सामने स्टोमेटा नहीं रहेगा। ये तो पेपर पास करने के लिए दिमाग देखा जाता है कि हाँ मतलब बंदे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो इसलिए जो नहीं समझ में आता है उसको रट्टा मार लो, ठीक है ना। रट्टा मार लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। अरे मेरे भाई बहुत कुछ होता है, रट्टा तो मारो कम से कम। मतलब अभी हमारे तरफ के एक भैया हैं जो रट्टा मार मार के यूपी पुलिस में भर्ती हो गए हैं। अगर उस तरह से देखोगे ना तो बोलोगे यार ये कभी पुलिस में भर्ती हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन रट्टा मार मार के प्रेजेंट टाइम में यूपी पुलिस में भर्ती हो गए हैं। 4-5 साल से एकदम किताब, जो भी किताब पढ़ रहे थे ना पूरा याद कर ले रहे थे। तो अगर कोई बोलता है ना कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, भर्ती नहीं हो पाओगे, तो ये सब गलत बात है। अरे रट्टा मारो याद हो जाए, ठीक है ना, सब कुछ होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बस निगेटिव थिंकिंग लाओगे तो वो नहीं ही होगा। निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा है? तो निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा है? गति, समय, दूरी और वेग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी एक दोस्त कमेंट किए थे युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन लाने के लिए, तो मैं लाऊंगा, ठीक है ना। युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन लाया करूंगा। निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर वेग हो जाएगा, ठीक है ना। वेग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा तीरंदाजी एवं अंतरिक्ष यान, ठीक है ना। तीरंदाजी एवं अंतरिक्ष यान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में भरा होता है। ये तो इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। और बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हवा और आर्गन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आर्गन हो जाएगा, ठीक है ना। आर्गन इज राइट आंसर। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है। आर्गन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन, क्वथनांक, हिमांक और विशिष्ट ऊष्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऊर्ध्वापातन हो जाएगा, ठीक है ना। ऊर्ध्वापातन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे का शत्रु तत्व है। तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है। इसका राइट आंसर आपका सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर। तांबे का शत्रु तत्व सल्फर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। हीलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये तो सभी लोगों को पता होगा। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने किया था, ठीक है ना। एडिसन इज राइट आंसर। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न समाप्त होने के बाद आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि ENDC एप्लीकेशन जल्द से जल्द आप लोग के सामने आए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं ना जो लोग कहीं
कहीं भी मतलब क्लास नहीं कर रहे हैं, बस यहीं पर क्लास कर रहे हैं और इसी के भरोसे वो लोग बैठे हुए हैं। जब एनडीसी एप्लीकेशन आ जाएगा ना तो मतलब उन लोगों को जैसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सारा का सारा मटेरियल उन लोगों को जैसे इसमें मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मतलब पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन भी 800 मिल जाएंगे। उसके बाद से मतलब टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे उसमें। उसके बाद से 3000 से 4000 के आसपास में जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, जो आर्मी से रिलेटेड है, पिछले साल पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आ जाए, आप लोग भगवान से प्रार्थना करना। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है। अभी शायद परसों 8000 रुपया वो लोग मांगे, जैसे जो लोग बना रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उन लोगों को पैसा देना ही पड़ा। जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, वेबसाइट बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मतलब उसी पर काम चल रहा है, ठीक है ना। अभी पूरा फाइनल हो ही चुका है, तो अब बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कब तक आता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि ओम का नियम है। ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, लास्ट वाला देखता हूँ कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं और सबसे पहले किसका कमेंट आता है। कि अभी शुरू में तो पता चल जाता है कि भाई तुरंत कमेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओम का नियम क्या है आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। एक दोस्त कल मेल किए थे कि नीलेश भाई मेरा नर्सिंग का दौड़ भी फाइनल हो गया और मेडिकल भी फाइनल, दौड़ भी फाइनल हो गया और मेडिकल भी फाइनल हो गया। तो उस भाई को मैं अपने तरफ से कांग्रेचुलेसन बोलता हूँ और अपने सभी यूट्यूब फैमिली के तरफ से कांग्रेचुलेसन बोलता हूँ। भगवान करे कि इस बार आपका नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाए और हमारे जितने भी भाई जीडी वाले जाएं तो वहाँ आप मेडिकल करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।